फ्रेंड्स, मैं नयन राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैराज में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू एंड अपडेटेड ऑब्जेक्ट किकर। तो ये एक ऐसा रोबोट है जो कि सामने आने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट को या रुकावट को किक करके आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये रोबोट को बनाने के लिए हमें कौन से मैकेनिकल स्पेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की ज़रूरत है। मैकेनिकल पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है 2 थिक व्हील्स। तो ये है हमारे 2 थिक व्हील्स। उसके बाद में है हमारे पास एक 7x9 होल की फ्लैट प्लेट। उसके बाद में है हमारे पास एक कैस्टर व्हील। तो ये हमारा एक कैस्टर व्हील। उसके बाद में है हमारे पास एक 7 होल एंगल गर्डर, जिसमें 2 टाइप्स के होल है, जिसमें एक सर्कल होल है और एक एब्लोंग होल है। फिर उसके बाद में है हमारे पास 7 होल की स्ट्रिप, जो कि एक है। उसके बाद में है हमारे पास 2 1x1 डबल एंगल स्ट्रिप, जिसमें यहाँ पर दोनों ओर एक एक होल है और यहाँ पर हमारे पास 5 होल है। उसके बाद में है हमारे पास एक 5 होल स्ट्रिप। फिर है हमारे पास एक 3x2 होल की प्लेट। फिर है एक बुश व्हील। तो ये हमारा एक बुश व्हील है। उसके बाद में है हमारे पास एक मेटल स्पेसर विथ ग्रब स्क्रू। फिर मैकेनिकल स्पेयर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बोल्ट है, जिसमें 2 टाइप्स के बोल्ट है। तो ये वाले जो बोल्ट है इसकी साइज़ है हमारे पास 4 mm बाई 6.5 mm, और ये वाले जो बोल्ट है इसकी साइज़ है हमारे पास 4 mm बाई 12.5 mm। उसके बाद में है हमारे पास नट्स, वॉशर्स और मैकेनिकल स्पेयर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 टूल्स भी है, जिसमें एक है एलन की और एक है स्पैनर। तो ये हो गए हमारे मैकेनिकल स्पेयर्स। अभी आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है 3 डीसी गियर मोटर विथ केसिंग। तो ये है हमारी डीसी गियर मोटर्स। उसके बाद में हमारे पास है एक मोटर कनेक्टर पीसीबी। तो ये है हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी, जिसके साथ हमें मोटर को अटैच करना है। उसके बाद में मोटर और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है RJ11 के केबल्स। उसके बाद में है हमारे पास एक रिमोट, जिसकी वजह से हम अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में रिमोट और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक RJ45 का केबल है। तो ये है हमारा RJ45 का केबल। उसके बाद में रिमोट को पावर सप्लाई देने के लिए हमारे पास है 2 9 वोल्ट की बैटरीज, और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है बैटरी कैप विथ डीसी जैक। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। अभी आइए देखते हैं कि इस रोबोट को हमें असेंबल कैसे करना है। ये रोबोट बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है 2 डीसी गियर मोटर, और उसके साथ लेनी है एक 7x9 होल की फ्लैट प्लेट। तो इसको हमें यहाँ पर, ये हमारी लेफ़्ट साइड की मोटर है, तो इसको हमें दूसरी लाइन के पहले वाले और तीसरे वाले होल के साथ अटैच करना है। यहाँ पर आपको 2 इंसर्ट दिखाई दे रहे हैं। इसको हमें दूसरी लाइन के पहले वाले में और तीसरे वाले होल के साथ मैच करना है, और ये जो हमारी शाफ्ट है ये रहनी चाहिए बाहर की ओर, और ये वाला जो पोर्शन है ये आना चाहिए आगे की ओर इस तरफ, और ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है ये आना चाहिए अपनी ओर। फिर यहाँ से हम एक बोल्ट और एक वॉशर ऐसे लगाएंगे,
तो सबसे पहले हम एक बोल्ट लेते हैं और एक लेते हैं वॉशर। वॉशर को इसके अंदर लगाकर फिर दूसरी लाइन के पहले होल में इसको यहाँ पर मैच करके हम कर देते हैं इसको टाइट। उसके बाद में सेम यहाँ पर दूसरा वाला बोल्ट, अभी हमें सेम ऐसे ही राइट साइड की मोटर भी यहाँ पर लगानी है, दूसरी लाइन के पहले वाले में और तीसरे वाले होल के साथ। अब हम इसको करेंगे एलन की से टाइट। अभी यहाँ पर हमारी दोनों मोटर लग चुकी है। अब हम इसके साथ लगाएंगे 5 होल स्ट्रिप। तो 5 होल स्ट्रिप हमें यहाँ पर लगानी है। तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर बैक साइड में 3 होल को मैच करना है, सेंटर लाइन के 3 होल को मैच करना है और पहली और तीसरा होल में हमें लगाना है बोल्ट एंड नट को होल्ड करके हमें बैक साइड से लगाना है इस पर नट। अब हम इसको एलन की और स्पैनर से टाइट करेंगे। तो स्पैनर से आपको इसको पहले होल्ड करके रखना है और बैक साइड से हमें एलन की से इसको करना है टाइट। अब हम इसके साथ लगाएंगे अपना कैस्टर व्हील। तो ये हमारा कैस्टर व्हील है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर फ्रंट साइड में। तो यहाँ पर ऐसे लगाना है कि यहाँ पर 3 इंसर्ट है, इसको हमें बाहर की ओर रखने हैं और ये वाली जो खाली जगह है इसको हमें अंदर जाने देनी है और पहले वाले में और दूसरे वाले में हमें लगाने हैं यहाँ पर बोल्ट। अभी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं हमारे दोनों थिक व्हील्स। तो थिक व्हील्स को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ की जो कैविटी है इसको और अपनी शाफ्ट को सबसे पहले मैच करना है, क्योंकि हमारी ये जो शाफ्ट है ये आधी फ्लैट सरफेस है और आधी राउंड है, इसलिए सबसे पहले कैविटी को मैच करना है और उसको हल्का सा प्रेस कर देना है, यानी कि हमारा व्हील लग जाएगा इसके साथ। फिर सेम वैसे ही दूसरा वाला भी कैविटी को मैच करके प्रेस कर दीजिए। अब हम लेने वाले हैं एक 3x2 की प्लेट और उसके साथ हम लगाएंगे हमारे 2 1x1 डबल एंगल स्ट्रिप। तो इसको हमें लगाना है यहाँ पर जो 2 होल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर हमें इसको ऐसे लगानी है। जो हमारा सिंगल होल है यहाँ का उसको इसके साथ रख के सबसे पहले हमें बैक साइड से इसके ऊपर यहाँ पर बोल्ट लगाना है, फिर उसको यहाँ पर रख के ऊपर से हमें करना है नट से टाइट। अब हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हमें लगाना है यहाँ पर अपनी मोटर के ऊपर, यानी कि हमारी यहाँ की जो बॉडी है उसके साथ। तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, जो यहाँ से हमारी चौथी लाइन है वहाँ पर ये 3 होल को हमें ऐसे मैच करके लगाना है। तो उसके लिए हमें 4x12.5 mm के बोल्ट लेने हैं।
फिर यहाँ से हमें लगानी है सबसे पहले एक नट। सेम वैसे ही तीसरे वाले में भी हमें एक बोल्ट लगाना है। अभी हमें ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो चौथी लाइन है वहाँ पर ऐसे रखना है, यहाँ पर होल के साथ मैच करना है ऐसे। फिर नीचे की ओर से हमें यहाँ पर लगानी है नट। अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारी तीसरी वाली मोटर। तो ये हमारी जो मोटर है इसको हमें ये वाली जो स्ट्रिप्स है वहाँ पर ऐसे लगाना है। तो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब कि ये जो शाफ्ट से ज़्यादा वाला पोर्शन है ये आना चाहिए ये स्ट्रिप की ओर, और ये शाफ्ट आनी चाहिए बाहर की ओर। इस तरह से हमें यहाँ से जो ये वाली स्ट्रिप है वहाँ से दूसरे होल में ये वाला जो इंसर्ट्स है इसको मैच करना है, और उसके बाद में वहाँ पर लगाने हैं हमें बोल्ट। अब हमें बनाना है इसके लिए एक आर्म। तो आर्म बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक बुश व्हील, उसके साथ में एक 7 होल की स्ट्रिप और एक 7 होल की एंगल गर्डर। तो यहाँ पर जो इस तरफ का भाग है, ये जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पर हमें दोनों आमने सामने के जो होल्स है वहाँ पर हमें लगानी है ये वाली स्ट्रिप, 7 होल की स्ट्रिप। उसको फिर यहाँ से बोल्ट कनेक्ट करके हमें बैक साइड से यहाँ से इसके ऊपर लगानी है नट। सेम वैसे ही यहाँ का जो ये होल है वहाँ पर भी हमें लगाना है बोल्ट एंड नट। अभी हम इसके साथ लगाने वाले हमारी ये जो 7 होल की एंगल गर्डर है उसको यहाँ पर 3 होल को हमें मैच करना है, और पहले वाले में और तीसरे वाले में हमें लगाना है बोल्ट एंड नट। अभी हमें ये वाला जो आर्म है इसको कनेक्ट करना है यहाँ पर। ये वाली जो मोटर है यहाँ पर हमें इसकी जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर हमें रखना पड़ेगा ये वाला बोल्ट, और फिर उसको हमें करना है एलन की से टाइट। अब हम इसके साथ लगाने वाले हैं हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी। तो ये हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी है। इसको लगाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक मेटल स्पेसर विथ ग्रब स्क्रू। तो ये वाला जो ग्रब स्क्रू का हिस्सा है उसको हमें यहाँ पर जो इंसर्ट है वहाँ पर लगाना है। फिर उसके बाद में ये जो हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर जो हमारी 5 होल की स्ट्रिप है वहाँ पर। तो उसके लिए हमें लास्ट वाले होल में नीचे की ओर से एक बोल्ट लगाना है, और उसके ऊपर मेटल स्पेसर को ऐसे कनेक्ट करके यहाँ पर लगा देना है इसको।
और हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये वाला जो RJ45 का कनेक्टर है ये आना चाहिए बैक साइड में, और ये जो 4 कनेक्टर है ये आने चाहिए आगे की ओर। अब हम इसके साथ लगाने वाले हैं हमारे RJ11 के केबल्स, यानी कि हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी के साथ में हमें हमारी तीनों मोटर को अटैच करना है। तो उसके लिए हमें 3 RJ11 के केबल लेने हैं, जिसमें हम तीनों मोटर में सबसे पहले ये केबल्स लगा देते हैं। अब हमें लेफ्ट वाली जो मोटर है उसको हमें लगाना है यहाँ पर मोटर नंबर 1 के कनेक्टर के ऊपर। फिर ये जो राइट साइड वाली मोटर है उसको हम लगाएंगे मोटर नंबर 4 वाले कनेक्टर के ऊपर। और जो हमारी ये तीसरी मोटर है इसके केबल को हम लगाएंगे यहाँ पर 3 नंबर वाले कनेक्टर के ऊपर। तो अभी यहाँ पर हमारी जो तीनों मोटर है ये अभी हमारे मोटर कनेक्टर पीसीबी के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम इसके साथ लगा रहे हैं हमारा रिमोट। तो ये हमारा रिमोट है, और रिमोट को और मोटर कनेक्टर पीसीबी को लगाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक RJ45 का केबल। तो ये हमारा RJ45 का केबल है, उसको हम सबसे पहले रिमोट के ये वाला जो कनेक्टर है वहाँ पर लगाएंगे, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला कनेक्टर उसको हम लगाएंगे हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी के बैक साइड में यहाँ पर ऐसे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट किकर नाम का रोबोट है ये अभी रेडी हो चुका है। अभी आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, यानी कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर अभी हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमारी ये जो 2 9 वोल्ट की बैटरी है इसको हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, और उसके साथ हमने लगाया हुआ है डीसी जैक। तो हमें डीसी जैक को लगाना है यहाँ पर रिमोट के फीमेल डीसी जैक के साथ। उसके बाद में हमें ये वाली जो पावर स्विच है इसको हमें करना है ऑन। इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ की जो ग्रीन एलईडी है ये होगी ऑन, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी बैटरी में से वोल्टेज हमारे रिमोट के अंदर आ रहा है। और जो ये हमारी 8 स्विच है इससे हमें अपने रोबोट को कंट्रोल करना है। जैसे कि ये जो 4 स्विच है इससे हम हमारे रोबोट को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट चला सकते हैं। और ये जो 2 स्विच है इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किक कर सकते हैं। तो ये अगर दोनों स्विच हम प्रेस करते हैं तो हमारा रोबोट जाएगा फॉरवर्ड। सेम वैसे ही ये 2 स्विच तो हमारा रोबोट आएगा बैकवर्ड। फिर कोई भी एक स्विच प्रेस करेंगे तो हमारा रोबोट टर्न लेगा। तो ये लेफ्ट जा रहा है और इससे राइट। फिर इससे हम करेंगे इसको किक। तो अभी यहाँ पर हमने 2 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। अगर हमें इसके साथ कोई और एक्सटर्नली कनेक्शन देना है, यानी कि एक्सटर्नली पावर सप्लाई देना है, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम 12 वोल्ट का एडेप्टर, 12 वोल्ट एंड 1 एम्पियर का एडेप्टर भी यहाँ पर लगाकर अपने रोबोट को चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यू एंड अपडेटेड ऑब्जेक्ट किकर। इस सीरीज में हम हमारे 16-1 रोबोट के और भी रोबोट्स बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स गैरेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।